नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज इंडिया लाइव टीवी। आइए देखते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरें। उत्तर प्रदेश के महोबा में गैस लाइन बिछाने वाली कंपनी के दबंग ठेकेदारों ने बिना परमिशन के खोद डाली सड़कें। महोबा जनपद में गैस लाइन बिछाने के काम में कंपनी व कर्मचारियों की दबंगई, लापरवाही और मनमानी के चलते विद्युत और जल सप्लाई की लाइनों को नुकसान पहुंच रहा है, जिसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। कभी जल सप्लाई बाधित हो, कभी विद्युत सप्लाई बाधित हो जाता है। ताजा मामला चरखारी नगर में गैस लाइन बिछाने के दौरान 11,000 वोल्ट की बिजली सप्लाई लाइन ध्वस्त हो जाने का आया है, जिसमें आधा दर्जन मोहल्ले की बिजली सप्लाई बाधित हो गई और लोगों को भीषण गर्मी में समस्या का सामना करना पड़ रहा है। नगर उद्योग व्यापार मंडल अध्यक्ष आनंद स्वरूप दमेरे ने जिलाधिकारी से मामले की शिकायत करने की बात की है। साथ ही उन्होंने बताया कि हैरानी की बात यह है कि गैस लाइन बिछाने वाली कंपनी के पास किसी भी विभाग की NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं है और ना ही बैंक गारंटी, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों का ध्यान नहीं जा रहा है। ना ही जनप्रतिनिधि नगर की हो रही दुर्दशा की ओर ध्यान दे रहे हैं। नगर में बनी CC मार्गों को बुरी तरीके से उखाड़कर फेंका जा रहा है। वहीं कहते हैं कि गैस लाइन बिछाने वाली कंपनी को यह भी मालूम नहीं है कितनी गहराई पर विद्युत लाइन है, कितनी गहराई पर जल संस्थान की वाटर सप्लाई लाइन है, जिससे आए दिन विद्युत विभाग की अंडरग्राउंड लाइन कट जाती है या फिर वाटर सप्लाई का पाइप फट जाता है, जिससे नागरिक परेशान हो रहे हैं। ऐसी भीषण गर्मी में लाइट पानी को लेकर हाहाकार मची हुई है। किस तरीके से ये लाइन डैमेज हो गई है, क्या पूरा वर्क है? ये जो है इनके पास गैस सर्विस लिमिटेड कंपनी है जी, तो चरखारी में गैस पाइपलाइन डाल रही है। गैस पाइपलाइन डालते समय ही जो है हमारी केबल डैमेज हो गई। हाँ सर, ये जो है संबंध विभाग आप लोगों के विभाग से कई NOC जारी की है या फिर ऐसी मनमानी तरीके से चल रहा है? विभाग ने कोई NOC जारी नहीं की है। विभाग के पास आए थे लेकिन NOC जारी नहीं की है, क्योंकि इनका कोई मतलब स्टैंडर्ड नहीं है कितने पे डालना है, कहाँ डालना है जी, इसलिए NOC कोई नहीं जारी की गई। विदाउट NOC चल रहा है ये? विदाउट NOC काम चल रहा है। कितने मोहल्ले प्रभावित हो गए आज 3 महलों की सप्लाई बंद थी और पहले तो सुबह तो पूरा लगभग 16-17 महल्ले की सप्लाई बंद थी जी, लेकिन बाकी चालू हो गई जी। तो ये 3 महल्ले अभी भी बंद हैं, इसमें से कुछ सप्लाई अभी चालू हो गई, कुछ बाकी है चालू होगी। जो गैस पाइप लाइन ये बिछा रहे हैं, इनको लेकर क्या समस्याएं आ रही हैं? सरकारी में क्या दिक्कत है? इनको सबसे बड़ी चीज़ ये है, एक तो ये कहीं रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं जी कि इनका कहाँ से टेंडर है, क्या इनका काम जी। दूसरी चीज़ सबसे बड़ी बात क्या है कि नीचे लाइनें पड़ी हैं नल की भी और लाइट की। वो लाइट की और नल की लाइनें ये लोग लगातार डैमेज कर रहे हैं। अच्छा। उससे गर्मियों के दिनों में इतनी परेशानी आ रही है कि आदमी त्राही त्राही कर रहा है। और जब प्रशासन के किसी भी उच्चाधिकारी के पास जाइए तो किसी को कुछ भी जानकारी नहीं इस संबंध में। वो जानकारी होने से बिल्कुल मना कर रहा है कि मुझे कोई जानकारी। आज क्या मामला हो गया है? आज ये यहाँ पर मोहल्ला नवादा में केबल डाल रहे थे और केबल डालते समय जब इन्होंने प्रेशर से पाइप डाला है गड्ढे खोद के, यार पार पाइप निकालते जी, उसमें जो लाइट की 11,000 की केबल थी उसको पूरा फाड़ता हुआ पाइप निकल गया है। अब वो 11,000 की जो लाइन इनकी डैमेज हुई है उसका समझ में नहीं आता कि ये लोग कैसे ठीक कर पाएंगे, कब तक ठीक कर पाएंगे। क्या इनको विद्युत विभाग ने NOC वगैरह कुछ दी है? मुझे तो लगता है कि शायद विद्युत विभाग के पास कोई जानकारी नहीं। मेरी SDO साहब से बात हुई, उन्होंने भी वैसे ही गोलमोल जवाब दिया कि ठीक कराते हैं। फिर रिक्वेस्ट की थी कि भाई अब आज की वैकल्पिक व्यवस्था कराइए, कल हम मिलते हैं DM साहब से सोमवार को जाकर के। कितने मोहल्लों की सप्लाई बाधित हो गई अभी? ये 3 मोहल्ले कम से कम इसमें प्रभावित हैं। खनिया प्रभावित है, नवादा पूरी तरीके से प्रभावित है, कुछ बजरिया प्रभावित है, राजमंदिर प्रभावित है, पूरे मोहल्ले तबाही की तरफ।